नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग जिंदों की अप्सराओं की साधनाएं मांगते हैं और ऐसे से महादेवों की महादेवियों की साधनाएं लोग भूल गए जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई। यूट्यूब पर पहली बार आज मैं कश्यप की 27 पत्नियां जो हैं उनके पिता महाराजा प्रजापति दक्ष महाराज की साधना लाया हूं। और एक बात बता दूं, ये हालांकि कुम्हार लोग प्रजापति बाद में लिखने लगे, लेकिन ये कुम्हारों के कुलदेवता होते हैं, लेकिन अपने कुलदेवता को तो भूल गए, लेकिन प्रजापति अपने नाम के आगे लिखने लगे। ये बहुत विडंबना है। नाम के आगे भगवान भी लिख लेंगे लोग हिंदू धर्म में हमारे, लेकिन उनकी पूजा करने से कोई मतलब नहीं। और हिंदुओं में कुछ जातियां ऐसी हैं जो बिल्कुल सोई हुई हैं। दक्ष महाराज की साधना जानने के लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी जाति धर्म से हैं, आप हमसे पूर्ण रूप से जुड़ सकते हैं और हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, हिंदुओं में कुछ जातियां सबसे ज़्यादा सोई हुई, जो मैं कहूँ, वैसे मैं जाति पाति नहीं मानता। नंबर 1 पर मैं कहता हूं कि तेली जात हिंदुओं में सबसे ज़्यादा सोई हुई। ये मैं क्यों कह रहा हूं? कोई अगर तेली इस बात को सुने, यानी साहू समाज लिखते हैं या राठौर लिखते हैं या गुप्ता लिखते हैं या जो भी लिखते हैं, A to Z मोदी लिखते हैं, तो मुझसे इसका रहस्य पूछ लेना। मैं बताऊंगा कि तेली समाज कहां पर सोया, कैसे सोया, कब कब सोया और कभी और अभी तक क्यों नहीं जगा, और जगह भी है तो कितना जगह। हालांकि मेरी साधनाएं हैं राजीव महाराज का मंत्र, वो साधना है राजीव लोचन मंदिर जो है उनकी, जो जिन्होंने स्थापना कराई थी, तेलिन माता थी, उनकी साधना मैंने डाली है, तो उसमें देख लेना। मैंने बोला भी है कि और भी इसी तरीके से कुछ जातियां बहुत सोई हैं। सबको अलग अलग तरीके से सुलाया गया। किसी को तो सेकुलरता का इंजेक्शन लगाया गया, किसी के में नशे का, किसी के में आरक्षण का इंजेक्शन लगा दिया गया, ठोक दिया गया पूरा, और किसी के में कोई और प्रलोभन का इंजेक्शन लगाया गया, तो किसी में नफरत का इंजेक्शन एकदम पेल दिया गया सीधा। तो फिर क्यों ना सोएं? वो नशे में सो गई वो जातियों में बांटने वाला इंजेक्शन लगा दिया किसी के, यानी टुकड़े कर दिए गए जातियों में किसी किसी के। तो टुकड़े करने तो फिर तो आदमी मर ही जाता है, अब जानते हो। तो जब हिंदू धर्म को जातियों में टुकड़े कर दिए गए तो हिंदू धर्म का क्या होगा? जिंदा रहेगा क्या? अगर आपको सच्चाई समझनी है तो 2024 और 11 मई 12 मई शाम को 8 बजे सुदर्शन चैनल बिंदास बोल जरूर देख लेना, और 13 मई का
जागो कार्यक्रम भी 8 से 8:30 वाला जरूर देख लेना, तथा इन तीनों दिन का 9 से 9:30 का जनमत भी देख लेना। आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो सेक्युलर के नशे में सोए हो ना, आपको सुरमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चश्मा नहीं बनवाना पड़ेगा, आपका ज्ञान का आंख जो है ना खुल जाएगा एकदम, अगर आपने देख लिया तो। लेकिन मैं जानता हूं आप नहीं देखोगे। सोता हुआ व्यक्ति ऐसा होता है, उसको चाहे उसके ऊपर सांप लौटता रहे, वो तो सो ही रहा है। तो ऐसे धुत नशे में सोए हुए हैं हिंदू, वो नहीं जागने वाले। लेकिन अगर जाग गए, अगर किसी ने देख लिया ये चैनल, सुदर्शन चैनल, 11 और 12 मई 2024, तो ये मेरा वादा है कि आपको जरूर, और जरूर देखना भी चाहिए। अगर नहीं देखोगे तो मैं समझता हूं कि आपसे गिरा गुजरा कोई हो ही नहीं सकता, ये भी बात है। तो आप फिर अपने असली माता पिता की संतान अपने को मत कहना, अगर आप नहीं देखते हो तो। और दूसरी बात, उसमें आपको समझ में आ जाएगा 11 मई के बिंदास बोल में कि क्या कोई मीडिया भी आतंकवादी होती है, और है तो मीडिया कौन आतंकवादी है, और क्या कोई माननीय भी आतंकवादी हो सकते हैं। माननीय साहब, वही माननीय साहब जो कि हिंदुओं पर जुर्माना लगा दें बोलने पर भी, और दूसरे मजहब या रिलीजन पर गोली मारने पर भी उनको छोड़ दें, वही माननीय साहब। ये 11 मई का देख लेना, और 12 मई का भी देख लेना, 12 मई का, और फिर 13 का भी देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। और देखिए, अब मैं आपको बता दूं, जो दक्ष हैं, जब दक्ष की पुत्री माता सती और जिनके 108 शरीर के यानी मृतक शरीर के टुकड़े हुए, जहां आज भी शक्तिपीठ है और जिसकी आज भी जहां पूजा होती है, जो आज भी चमत्कार दिखाती हैं, कामाख्या माता देखो जीता जागता चमत्कार है, तो क्या देवी देवता आम आदमी के घर में जन्म लेते हैं? ये बताइए। दक्ष कितने बड़े महान होंगे जिनके यहां पुत्री रूप में सती आई हैं। और दक्ष ने तपस्या की थी, दक्ष को वरदान दिया था माता ने कि हमारा 7वां अंश तुम्हारे यहां जन्म लेगा। 7वां अंश यानी भुवनेश्वरी माता का 7वां भाग, इसीलिए उनका नाम सती पड़ा। और 7वें भाग के जो पिता देवी के इतने गौरवशाली, और उनकी क्या साधना नहीं होनी चाहिए? क्या वो आपको कोई कुछ नहीं दे सकते? क्या आपका भाग नहीं बदल सकते? क्या आपको भाग से ज्यादा समय से पहले नहीं दे सकते? क्या आपके सारे कार्य सिद्ध नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आपको दे सकते हैं महाराजा दक्ष, महाराज प्रजापति, भगवान दक्ष। लेकिन आपको तो जिंदों की, परियों की, चुड़ैलों की साधना करनी है, और फिर मरने के बाद उन्हीं के लोक में जाना है। बड़े बड़े देवी देवताओं की हिंदू धर्म के साधनाएं करनी कहाँ है आपको? लेकिन कुछ लोगों ने कॉल करके हमसे साधना मांगी, कुछ लोगों ने कमेंट भी की, तो उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दक्ष की साधना मांगी थी। और महाराजा दक्ष की साधना आज मैं बताने जा रहा हूं। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, दक्ष महाराजा की साधना कहीं नहीं मिलेगी, मंत्र भी नहीं मिलेगा, मंत्र भी यहां पर बताऊंगा। और दक्ष महाराजा के व्रत उपवास की जानकारी भी नहीं मिलेगी। दक्ष महाराजा का व्रत जो है कौन दिन है पता है आपको? तो आपको नहीं पता होगा। दक्ष महाराजा का व्रत जो है सोमवार को रखा जाता है, या फिर रविवार को भी रख सकते हो, और गुरुवार को भी रख सकते हो। दक्ष महाराज सबसे अधिक पूजनीय थे, लेकिन एक थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, इसलिए उनको शंकर जी से द्वेष उत्पन्न हो गया। और वो त्रुटि का वर्णन देवी पुराण में दिया है, देवी भागवत में, कि दक्ष महाराज से क्या त्रुटि हो गई थी। इसके कारण दक्ष महाराज के मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हुई, और उस द्वेष के कारण दक्ष का यानी पतन हुआ, और बाद में फिर उत्थान भी हुआ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दक्ष महाराज स्वयं ब्रह्मा के बराबर पद रखने वाले, शक्तियां रखने वाले,
क्षमताएं रखने वाले, और इनकी पूजा क्यों नहीं होती, इनका मंदिर क्यों नहीं बना, नहीं पता आपको। मुगलिया शासन में इनके मंदिर तोड़ दिए गए, इनकी पूजा पद्धति नष्ट कर दी गई, इनके मंत्रों की किताबें जला दी गई। कहां से मिलेंगी आपको? अब आप कहोगे आपको कहां से मिली? नवाण मंत्र दीक्षा लेके विधिवत हमारे हिसाब से 37 लाख जाप कर लो, आपको भी मिलने लगेंगी। 1 साल के अंदर किया जाता है 37 लाख। पूरा विधि विधान बताऊंगा अगर चाहेगा जो। तो दक्ष महाराज की साधना जरूर करें और अपने प्रियजनों को भी कराएं, और जिनके संतान नहीं है उनको तो दक्ष महाराज की साधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि संतान देने वाला दक्ष जैसा और कौन होगा। जिनको संतान चाहिए, जिनके 12-12 16-16 साल हो गए, पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्री नहीं हो रही है, उनको दक्ष महाराज की साधना जरूर करनी चाहिए। पति पत्नी में एकता के लिए भी करनी चाहिए। जिनको एक से अधिक पत्नी रखनी है मतलब, और उनमें सब में प्रेम रहे, लड़ाई ना हो, उनको भी दक्ष महाराज की साधना करनी चाहिए। दक्ष महाराज ने चंद्रमा को भी 27 पत्नियां दी, इन्हें अपनी पुत्रियां दी हैं। कश्यप ऋषि को भी 27 दी हैं, और भगवान शिव को भी दी, और ऋषि मुनियों को भी दी। और ऐसे दक्ष को आप भूल गए, भुला दिया गया आपको, और आपने अभी तक साधना करने की सोची नहीं। आपने सोचा ही नहीं कि दक्ष महाराज का कोई मंत्र भी होता होगा, कोई पूजा होती होगी दक्ष महाराज की। बस ये बात ध्यान रहती है कि दक्ष का सिर काट लिया था शंकर जी ने, और दक्ष ऐसा था वैसा था, आप शब्द प्रयोग करते। अरे भाई, वो तो उनको श्राप लग गया था दक्ष महाराज को मारने को। तो भगवान शंकर जी ने सूर्य को भी मार दिया था, सूर्य भगवान को। फिर सूर्य भगवान की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? सूर्य को जीवित भी किया था भगवान शंकर जी ने, दक्ष को भी जीवित किया। तो दक्ष महाराज की साधना कैसे करें, मंत्र भी बताऊंगा, विधि विधान बताऊंगा पूरा। लेकिन कुछ विधान अगर बच जाए तो आप कमेंट नहीं, कॉल करके पूछ लेना हमसे। दीक्षा लोगे जब, तो मैं आपको विधिवत बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो गोपनीय रखना परम आवश्यक होता है, ताकि कुछ राक्षस लोग, कुछ सुअर लोग दुरुपयोग ना करें। क्योंकि कुछ ऐसे सुअर हिंदू हैं, सेकुलर हिंदू, जो दुरुपयोग कर सकते हैं। उनको अपनी माँ बहन की चिंता नहीं है। मैं माँ बहन की गाली तो देता नहीं है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो सुअर हिंदू हैं, उनकी भी माँ बहन मेरी माँ बहनें हैं, उनकी भी बेटियाँ मेरी बेटियाँ हैं, लेकिन उनको चिंता नहीं है अपनी। वो केवल सेकुलर के नशे में सोए हुए हैं सुअर हिंदू। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके साधना करें। आप साधना करें, और साधना जो है आप लाल या सफेद या पीले आसन पर बैठ के करें, और इसमें माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या सफेद चंदन या सफेद स्फटिक की या सफेद हकीकी, लाल हकीकी या पीला हकीकी रहेगी। जाप 1.25 लाख कम से कम जाप कर लें। जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, और देखेंगे दक्ष महाराज की कृपा होगी, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। लेकिन 1.25 लाख में दर्शन कैसे दे देंगे? बहुत बड़े देवता हैं, महादेवता हैं वो। लेकिन अगर उनकी लंबे समय तक साधना करते हो तो सब कुछ दे सकते हैं, वचन भी देते हैं दक्ष महाराज, वरदान भी देते हैं, और उनके वरदान का कोई काट नहीं करता, ये भी सत्य है। मंत्र है दक्ष महाराज का, इनके कई मंत्र हैं, एक छोटा सा मंत्र मैं बता देता हूं यहां पर। ओम दम दक्ष प्रजापतये हुम फट, ये मंत्र है। ठीक, दीक्षा लेके जाप करें। कुछ विधान आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।